दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 4 रानियों वाला एक राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियाँ थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। उसे हर चीज़ सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती, वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ में आ गया कि उसके पास समय कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया और वह ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा, क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी जो चौथी पत्नी हमारा शरीर है, हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगढ़ हैं। चाहे वो कितना ही हमारे साथ हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के साए बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों जाते जाते आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना।